हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो जिसमें हमारा टॉपिक आज चलेगा दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे पिछला टॉपिक हम लोगों ने किया था दैट हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एज वेल एज हाउ टू फाइंड आउट दी न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो वो हमने सीखा। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हर एक चैप्टर में बिल्कुल सेम रहेगा। जहां भी पीएसआर चेंज होगा, पीएसआर कहाँ कहाँ चेंज होता है, आपका चेंज इन पीएसआर वाला जो चैप्टर है जहां पर हम जानबूझकर चेंज करते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये चार चैप्टर ऐसे हैं बच्चे जहां पर आपका पीएसआर चेंज होता है। तो इस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना ही पड़ता है। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरीके से हम लोग करेंगे, उससे पहले हमको एक बात समझ में आनी चाहिए। वो ये है दैट कि गुडविल दो टाइप की होती है, एक ओल्ड और एक नई। ठीक है, जो हम कैलकुलेट करते हैं वो नई कहलाती है और जो पहले से आपके पास होती है वो पुरानी कहलाती है। तो पुरानी जो गुडविल है उसका क्या ट्रीटमेंट है, वो गुडविल हमेशा राइट ऑफ होगी अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। राइट ऑफ होने का मतलब है कि ऑल द पार्टनर्स विल गोज टू डेबिट साइड एंड दिस गुडविल इज गोज टू क्रेडिट साइड। किस गुडविल की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओल्ड गुडविल की। तो सेम ट्रीटमेंट चलेगा हर एक चैप्टर में। रही बात नई गुडविल जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका क्या करेंगे, तो उसका भाई हम ये करेंगे, जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल दी जाएगी और जो बंदा गेन करेगा उससे गुडविल ली जाएगी। ठीक है बात। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आप देखें, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें आप। सुनील, साहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3 लिखा हुआ है। फिर कहता है कि साहिद रिटायर एंड द गुडविल इज वैल्यूड ₹72,000 आपकी गुडविल की वैल्यू है। कैलकुलेट साहिद शेयर ऑफ गुडविल एंड पास द जनरल एंट्री फॉर गुडविल। ठीक है, सुनील एंड डेविड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ये हमारा बच्चे क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार हल्का सा ब्रेक करें क्वेश्चन को और समझें कि कहानी में क्या ट्विस्ट है। देखें, तो कहानी कह रही कि सुनील, साहिद और डेविड तीन कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 4:3 यानी 4/9, 3/9 एंड 2/9। 9 कहां से आया, 437 + 2 9। अभी बात समझ में आ रही होगी। नाउ जो साहिद है वो रिटायरमेंट ले रहा है, मैंने उसको सर्कल किया हुआ है और 3/9 लिखा है, मतलब उसका जो शेयर है वो 3/9 है। तो 3/9 के साथ ये बंदा कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है। फिर हमको दिया है कि गुडविल ऑफ द फर्म, अगर बात करें गुडविल जो फर्म की है दैट इज 72,000 रुपी, 72,000 रुपए गुडविल है फर्म की। और न्यू रेशियो अमंग दी रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी जो सुनील और डेविड बच रहे हैं कंपनी के अंदर, उनका रेशियो 5:3 होगा। हमें बताना है कि जो बंदा जा रहा है यानी जो साहिद है उसको कितनी गुडविल मिलने वाली है और कितनी ये सुनील और डेविड देने वाले हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, और फॉर दैट वी हैव टू पास आउट दी एंट्रीज। चलिए तो हम बात करें एंट्री की, हम बात करें पहले हम वर्किंग नोट कर लें। आप लोग क्या करिएगा बच्चे, जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे ना तो आप पहले फॉर्मेट ड्रॉ करिएगा। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद वर्किंग नोट चालू करिएगा। ठीक है, फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लिया, जगह पहले पूरी पूरी छोड़ दी, उसके बाद आप चालू करें अपना वर्किंग नोट। मतलब एंट्री के लिए आप जगह छोड़ दें। ठीक है, मेरे पास तो इतना रहता नहीं तो इसलिए आप सीक्वेंस से करें, मतलब इतनी जगह छोड़कर, मतलब ऐसे करके जगह छोड़ दें आप, फिर वर्किंग नोट चालू करें अपने इस तरीके से, है ना। जगह छोड़ दी, फॉर्मेट बना लिया, उसके बाद एंट्री करिए, सॉरी आपकी वर्किंग नोट किया। देखो अब हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हमको पता करना पड़ेगा कि भाई किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। अब जरा एक बात समझना, जो साहिद है जो कंपनी से जा रहा है, 3/9 का इसका शेयर है, तो क्या ये अपना शेयर अपने साथ लेके जाएगा? नहीं, ये शेयर अपने साथ लेकर नहीं जाता, ये इन लोगों को दे के जाता है या छोड़ के जाता है। दे के जाता नहीं जाता बात की बात है, बट वो छोड़ के तो जाता है, एटलीस्ट वो उस शेयर को साथ में लेके नहीं जाता। तो ये बात तो बड़ी कंफर्म है कि जाने वाला बंदा सेक्रीफाइस ही करता है। तो अगर सेक्रीफाइस करता है तो इसको गुडविल मिलती है। अब ये लोग गुडविल देंगे या नहीं, या जो गुडविल इसको मिलने वाली है ना साहिद को, उस गुडविल में इसका कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा क्या सुनील और डेविड का, ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन कि हम लोग फाइंड आउट करें कि इनका गेनिंग रेशियो क्या था, इनने कितना गेन किया। तो आपको यहाँ फॉर्मूला गेनिंग वाला यूज करना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चे, गेनिंग का होता है न्यू माइनस ओल्ड, है ना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। ठीक है, आप नया रेशियो से माइनस करवाएंगे ओल्ड वाले को, तब जाके गेन पता चलता है। देखें अब यहाँ पे कंडीशन, तो नया इनका है बच्चे 5:3, है ना, और वो भी किसका, देखो एक तो हमारे पास सुनील है, बात करें अगर हम सुनील की तो सुनील का नया हो गया 5/8। ठीक है, एंड अगर बात करें डेविड की, जो बचा हुआ पार्टनर अगला है, तो डेविड की अगर हम बात करें तो उसका हो गया 3/8। ये तो इनका नया होगा बच्चे,
ठीक है, पुराना इनका क्या था, पुराना था इसका 4/9 और डेबिट का 2/9, तो माइनस करेंगे 4/9 अपॉन 2/9। ठीक है, चलिए अब 8 और 9 सेम तो है नहीं, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 9 का एलसीएम बच्चे क्या आता है, वो आता है आपका 72। ठीक है, वो आता है आपका 72। नाउ 8 9 जार 72, 5 9 जार 45, सॉरी। ठीक है, नाउ माइनस 9 8 जार, तो 4 8 जार 32, तो ये 5 से 2 गया तो 3 आया, और 4 तो यानी 13/72 इसका आ गया। बात करते तो अगेन 8 9 जार 72 एलसीएम आएगा। बात करें 8 9 जार तो 3 9 जार 27। ठीक है, और 9 को 72 में कन्वर्ट करने के लिए 8 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को भी 8 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 2 8 जार 16, तो माइनस करोगे तो 7 से 6 गया तो 1, मतलब 11/72 इनका आंसर आया। मतलब अल्टीमेटली जो रेशियो बने वो बने 13:11। ये इनका सेक्रीफाइस है। किसका सेक्रीफाइस, सुनील का सेक्रीफाइस 13 और डेविड का सेक्रीफाइस 11। अब 13:11 अलग से क्यों लिख दिए, 13 और 11 को जोड़कर 72 तो होता नहीं है, तो इनके नीचे 72 तो आएगा नहीं। आप ये नहीं बोलोगे कि इसने, जो सुनील है, उसने 13/72 का गेन किया, नहीं बोल सकते ऐसा। इसने 13/24 गेन किया। इन दोनों को आप जोड़ो, है ना, जो इन दोनों को जोड़कर आता है वही उसका डिनोमिनेटर बनता है। ठीक है, अब जाने वाला बंदा कौन है, जाने वाला बंदा भाई आपका है साहिद, तो लिखेंगे आप साहिद शेयर इन गुडविल। ठीक है, साहिद शेयर इन गुडविल। ठीक है, बात गुडविल में साहिद का क्या शेयर रहेगा भाई, फर्म की जो गुडविल है दैट इज 72,000 रुपी। अब साहिद 72,000 थोड़ी लेके जाएगा, 72,000 थोड़ी लेके जाएगा, वो उतनी लेके जाएगा जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और सेक्रीफाइस वो 3/9 कर रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें आप 3/9 से इसको, तो ये हो गया अट्टम बहुत है, यानी 8 9 जार 72, 8 3 24, यानी 24,000 रुपी। तो इस बंदे को 24,000 रुपी मिलेंगे, और इस 24,000 में सुनील और डेविड कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इन्हें गुडविल देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इन्होंने दोनों ने गेन कर रखा है। हम लोग को पता है कि जो गेन करने वाला बंदा होता है उसको गुडविल देनी पड़ती है। ठीक है, चलिए ये लोग गेन करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चे, देखें मैंने कहा कि जो सुनील और डेविड है दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, तो लिखोगे आप सुनील्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सुनील्स कंट्रीब्यूशन, तो ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे वो डिपेंड करता है कितना आपने गेन किया है। तो भाई 24,000 रुपये अगले वाले को मिलने वाले हैं, जाने वाला बंदा जो है वो अमाउंट लिखें। उसके बाद सुनील का जो गेन है वो 13 है, 13 लिखें। इन दोनों को ऐड करें, बनता है 24 नीचे आएगा। यहाँ पर 72 लिखने की गलती नहीं करनी है। आ रही बात समझ में, इन दोनों को जोड़कर जो आएगा ना, ऊपर वालों को जोड़कर जो आएगा वही आपका डिनोमिनेटर बनेगा, याद रखें इस बात को, ऐसी गलती कभी ना करें। 24 बन जाए 24, तो यानी हो गया 13,000 रुपी, तो ये 13,000 रुपी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद हम बात करें हमारा डेविड है, तो डेविड्स कॉन्ट्रीब्यूशन अगेन 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 11/24, 24 कैंसिल, तो 11,000 इसका आएगा। ठीक है बात, अब हमें एंट्री करनी है। तो जो कंट्रीब्यूट करते हैं ना, जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो डेबिट जाता है, और जिसका शेयर हमने निकाला वो क्रेडिट जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो एंट्री हम करेंगे सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम लिखेंगे सुनील्स कैपिटल अकाउंट विल गोज टू डेबिट साइड विथ रुपीज 14,000। ठीक है, नहीं 14 नहीं 13, सॉरी 13,000 से ये डेबिट चला गया। फिर बात करते हैं डेबिट का, भी डेबिट जाएगा। जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और जो लोग शेयर गेन करते हैं वो लोग डेबिट जाते हैं। ठीक है, सो डेबिट्स कैपिटल अकाउंट अगेन हमारा डेबिट चला गया विथ रुपीज 11,000। ठीक है बात, और जा कौन रहा है, जा रहा है हमारा साहिद, तो टू साहिद्स कैपिटल अकाउंट, ये मिल जाएगा साहिद को, साहिद्स कैपिटल अकाउंट दैट इज 24,000 रुपी। लिखेंगे आप बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है बात, आई होप बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि सब एक्सप्लेन करना होता है तो टाइम थोड़ा सा लग जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को करने में, और हो सकता है कि 2 वीडियो लग जाएं गुडविल के रिगार्डिंग, लेकिन आपने चीज़ें सीखनी है और अच्छे से करनी है बच्चे। ठीक है बात, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन कहता है कि हनी, पम्मी एंड सनी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ रुपीज 60,000। दिस इज द ओल्ड गुडविल बच्चे, ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में, और इस वाली गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। हर एक चैप्टर में, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो,
ये गुडविल जो पहले से अपेयर होती है बुक्स में, वो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो बांट दी जाती है। ठीक है बात। चलिए, पम्मी रिटायर एंड एट द टाइम ऑफ पम्मीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹84,000। हनी एंड सनी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। हम लोग को एंट्रीज बच्चे यहाँ पे पास आउट करनी है। तो देखिए बच्चे, ब्रेक करके समझते हैं एक बार। ठीक है, कहानी क्या है, बहुत सिंपल सिचुएशन है। हनी, पम्मी और सनी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:1 है, और जो रिटायरमेंट ले रहा है वो आपकी पम्मी है। पम्मी का जो शेयर है ना, पम्मी का जो शेयर है वो 2/6 का शेयर है। 2/6 के साथ ये बंदी अपना जा रही है फॉर्म से। ठीक है। अच्छा, ओल्ड गुडविल हमारे पास 60,000 रुपए। मतलब ओल्ड गुडविल का क्या मतलब हुआ भाई, जो गुडविल पुरानी गुडविल है ना, जो ऑलरेडी अपेयर है इन द बुक में, वो कहलाती है पुरानी गुडविल। और नई गुडविल क्या है, जो हम कैलकुलेट करते हैं। हमें दी है कि भैया नई वाली तो 84 है, पुरानी वाली 60,000 रुपए है। अभी जो पुरानी गुडविल है ना बच्चे, इसका एक ही ट्रीटमेंट है हर एक चैप्टर में, वो चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। ये जो 60,000 रुपए यानी जो ओल्ड गुडविल है, ये अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो राइट ऑफ हो जाएगी। राइट ऑफ होने का मतलब हुआ सारे पार्टनर्स डेबिट जाएंगे और ये गुडविल क्रेडिट जाएगी। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सब तीनों पार्टनर्स ऑलरेडी डेबिट कर रखे हैं, हनी, पम्मी, सनी, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। पुराने गुडविल हमारी है कितनी बच्चे बाय द वे, वो 60,000 रुपए है अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। तो ये सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या रेशियो इनका है? 3:2:1। अपॉन में क्या आएगा? 6। 3 to 5 और 1 6। तो 6 10 जार 60, तो 10 3 जार 30। तो एक को मिले 30,000 रुपए। ठीक है। इसके बीच मतलब इसके अकाउंट से कट रहे हैं हालांकि, और दूसरे वाले कट रहे हैं 20,000 रुपए, अगले कट रहे हैं 10,000 रुपए, है ना। और गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे मित्रों 60,000 रुपए। ठीक है, लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो। अच्छा, ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं बच्चे कि जो ओल्ड गुडविल है वो राइट ऑफ करते हैं हम लोग। ऐसा नियम इसलिए बनाया है कि जब आपने नई वाली गुडविल कैलकुलेट कर दी, तो पुरानी वाली का काम क्या है भाई, है ना। जो पुरानी गुडविल है उसका काम क्या है, फिर उसका तो वजूद खत्म हो गया। तो अगर आपने नई कैलकुलेट कर दी है तो ये कंफर्म है कि आपको जो ओल्ड वाली गुडविल है वो हमेशा राइट ऑफ करनी है। क्लियर? चलिए करते हैं बात नेक्स्ट। हमारे पास जो नेक्स्ट कहानी है वो करते हैं। वो नेक्स्ट कहानी क्या है, हमारी जो नई गुडविल है वो है 84,000 रुपये। नया रेशियो आफ्टर दी पम्मी 2:1 है। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि जो पम्मी है वो जा रही है फर्म से को छोड़कर, तो वो कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस करेगी। यानी इस पम्मी को इस 84 में 2/6 का हिस्सा तो मिलना है, तो कंफर्म है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस ही करता है। जाने वाला बंदा सेक्रीफाइस ही करता है। जैसे हमने सीखा था ना एडमिशन में, आने वाला बंदा गेन ही करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ रिटायरमेंट है तो जाने वाला बंदा सेक्रीफाइस ही करता है, तो इसको मिलेगी गुडविल। ठीक है। लेकिन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, हनी या सनी? दोनों करेंगे कि उनमें से एक करेगा? तो ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनका गेन निकालें। गेन के लिए हमको चाहिए होता है वर्किंग नोट। गेन के लिए हमको अगेन क्या चाहिएगा बच्चे? वर्किंग नोट। तो गेन की अगर हम बात करें तो गेनिंग का जो फॉर्मूला है ना बच्चे, वो है आपका न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड। तो हनी का नया क्या है? 2/3 है। 2/3 पुराना क्या है? 3/6। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। फिर बात करें हम, पम्मी तो चली गई, अब है हमारी सनी। तो सनी की अगर बात करें तो सनी का नया क्या है? दैट इज 1/3। ठीक है। पुराना क्या है? 1/6। समझ में आई बात? चलिए, तो 6 और 3 का एलसीएम कितना आता है बच्चे? वो आता है आपका 6। 6 का मतलब है कि इन दोनों को कन्वर्ट करना है 6 में। 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 6, तो जितनी बार नीचे करते हैं उतनी बार ऊपर भी करते हैं, तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है। 6 1 6, 3 1 3, तो अल्टीमेटली आ गया 1/6। तो इस बंदे ने 1/6 का गेन कर रखा है। सनी की बात करें तो इसका गेन एलसीएम 6 आता है, और 3 2 6, तो 1 2 2 -1 विल बिकम 1/6। तो इनने असल में इक्वल गेन कर रखा है 1:1 के हिसाब से। अब जा रहा है बंदा पम्मी। अब जा कौन रही है? जा रही है भाई पम्मी। पम्मी को मिलेगा 84,000 में, यहाँ पे लिखोगे आप पूरा लिखना है, पम्मीज शेयर इन गुडविल लिखोगे पूरा। 84,000 इनटू क्या शेयर है पम्मी का? 2/6। तो 4 24 28, उसको मिलेंगे 28,000 रुपए। इसको मिल रहे हैं बच्चे 28,000 रुपए। जाने वाले बंदे को मिलेंगे 28,000 रुपए। 28,000 में ये लोग दोनों, ये सनी भी और हनी भी कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। तो 14,000 एक देगा, 14,000 एक देगा, क्योंकि इन्होंने इक्वल गेन कर रखा है। तो 14,000 एक देगा, 14,000 एक देगा। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप हनीज कंट्रीब्यूशन इन गुडविल इज इक्वल टू 28,000 इंटू 1/2। ठीक, ऐसे ही लिखेंगे आप सनीज कंट्रीब्यूशन इन गुडविल दैट इज इक्वल टू 28,000 इंटू
1/2, वो तो होगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे समझ में आ गया, बहुत इजी प्रोसेस है। तो ये जो गेन कर रहे होते हैं ना, जो ये लोग जो गेन कर रहे होते हैं ना, ये गेन कर रहा है आपका और ये गेन कर रहा है, तो गेन करने वाले डेबिट जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 28,000 जाने वाले बंदे को मिल रहा है, तो उसी बात को मल्टीप्लाई करिएगा, जाने वाले बंदे को मिल रहा है 28,000, तो उसमें हनी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि उसने 1/2 गेन किया हुआ है, निकाला। तो अगर कट करोगे तो आएगा 14,000 रुपए, तो इस बंदे ने 14,000 रुपए के बराबर गेन कर रखा है, मतलब गुडविल में इतना हिस्सा इसका जाएगा, ठीक है। तो हमें एंट्री करनी है, दोनों को, हनी और सनी को डेबिट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है, हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। बात, हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट किया आपने विद ₹14,000, समझ में आ गई बात। ऐसे ही आप सनी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, दैट इज सनीज कैपिटल अकाउंट अगेन आपका डेबिट किया विद ₹14,000, ठीक है। और 2 आप करेंगे बच्चे, 2 आप करेंगे, जो बंदा जा रहा है, जा कौन रहा है आपका, पम्मी जा रही है, तो पम्मी, ठीक है, तो पम्मीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किया विद ₹28,000, यहाँ पर नरेशन आएगी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है बात। चलिए, बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चे। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब आपको नई गुडविल का क्या करना है, जो नई गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं वो उस बंदे को मिलती है जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा होता है, तो जो जाने वाला बंदा वो कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस करता है तो उसको मिलेगा, और जो पुराने वाले लोग रहते हैं वो लगभग गेन करते हैं, हर बार तो नहीं, लगभग वो गेन करते हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको इसके बारे में सिखाए। एक साथ ये सिखाया कि अगर ओल्ड गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपेयर होगी तो उसका क्या करेंगे, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन में और लेके आऊंगा जो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, जिसमें हिडन गुडविल होगी, और कुछ चीजें और नहीं सीखेंगे, जब कोई बंदा अंदर वाला, यानी जो रिटायरमेंट तो नहीं ले रहा लेकिन वो भी सेक्रीफाइस कर देता है, जाने वाला तो करता ही करता है, लेकिन जो अंदर है पार्टनर, जो अभी रिमेन है पार्टनर, वो भी कई बार सेक्रीफाइस कर देता है, तो वहां पर हम किस तरह से डील करेंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।